मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं शिवरात्रि व्रत का बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा ज्ञान भरी कथा सुनाने वाली हूँ। कथा को पूरी सुनिएगा तब उसका अर्थ समझिएगा गुरु भाई बहन लोग। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी महादेव का भक्ति निष्भाव से किया करते थे। पंडित जी का पत्नी का नाम गौरी था। वो अपनी पत्नी को जब भी कोई काम कर बुलाते किसी काम के लिए तो गौरी कहकर बुलाते और इस तरह माँ का नाम का सुमरन हर समय पंडित जी के मुख से होते रहता। इसलिए माता पार्वती महादेव से कहती कि हे महादेव, ये ब्राह्मण पुजारी तो आपका है मगर मेरा नाम का सुमरन हमेशा करता है क्योंकि उसका पत्नी का नाम ही गौरी है और इसकी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि हर समय मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसका जीभा पर हर काम के लिए जब भी अपना पत्नी को नाम लेकर बुलाता है तो मेरा नाम का सुमरन हो जाता है। महादेव कहते हैं हे पार्वती, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरा भक्त मेरे साथ साथ है आपका भी नाम का सुमरन करते रहता है। ये ब्राह्मण देवता के काम था घर घर जाकर कथा पूजा करवाना और उनका कथा पूजा कराकर जो उनको से मिलता था अपना घर का वो खर्चा चलाते थे। मगर ब्राह्मण देवता के जीवन में सब खुशहाली था, एक पुत्र नहीं था। मगर उनको इसी बात की भी शिकायत नहीं थी ब्राह्मण देवता के कि मेरा पुत्र नहीं है। वो महादेव की मर्जी जानकर वो अपनी पत्नी के से कुछ नहीं कहते और जहाँ तक अपनी पत्नी को समझेबे करते हैं। जब भी पत्नी उनकी उदास होती दूसरे को बच्चे को देखकर तब ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी से कहते हैं गौरी चिंता ना करो, एक दिन तुम्हारा भी गोद जरूर भरेगा। तुम विश्वास कर विश्वास से बड़ा कोई चीज नहीं है। तुम अपना आस्था को डगमगाने ना दो और तुम महादेव का ध्यान करो, तुम्हारे महादेव गोद जरूर भरेंगे। गौरी तुम तनिक चिंता ना करो। जब ये बात कहते माता पार्वती वहां हंसती। मुशक्ति माँ एक दिन पंडित जब पूजा कराने जाते हैं उसी समय जिसका घर में वो कथा कराने गए रहते हैं उनका लड़का सिर पर से गिर जाता है और वो लोग यही सोचते हैं किसका बाल बच्चा नहीं है इस ब्राह्मण का, इसने मेरे घरे पूजा कराने आया है जिसके कारण इसका मुख दिखला से मेरा बच्चा सीढ़ी पर से गिर गया है। और ये बारे में गांव में सभी से कहने लगते हैं कि पंडित जी का मुंह देखा हुआ अशुभ है, इनके से कोई कथा पूजा ना करवाएं क्योंकि इन्होंने मेरे घरे कथा कहानी के लिए जब गए थे तो मेरा पुत्र सीढ़ी पर से गिर गया और उसकी चोट लग गई है। सब इनके मुंह दिखला कारण हो रहा है। ये गांव में जहां तहां बात होने लगती है और उस ब्राह्मण से कोई भी कथा पूजा ना कराता। अब ये ब्राह्मण को बहुत दिक्कत होने लगता है क्योंकि ब्राह्मण देवता का घर का खर्चा उसी से चलता था। जो भी कथा पूजा में लोग दे वो किसी से मांग ना करे और उसी से अपना घर का खर्चा पूजा चलाए। एक दिन गौरी अपना पति से कहती है ब्राह्मण देवता से कि हे ब्राह्मण देवता, अब ये बताइए कि अपना घर का खर्चा कैसे चलेगा। आप जरा कथा पूजा भी करते थे उससे घर के खर्चा चलता था। आपने कभी अपना जीवन में किसी से मांगा नहीं। जो लोग दिए दक्षिणा आपने रख लिया। अगर आप आज बेसी दक्षिणा मांग लेते तो खा पी कर कुछ में उसमें बचेबो करती। मगर आप तो शुरू से जौन जितना देता था उतने ले लेते थे और कहते थे कि हम लोग के खाने के लिए पैसा हो जाता है, यही बहुत है, आगे के मत सोचो। गौरी कल क्या होगा ये किसी ने नहीं जाना है। अब देखिए अब कल कैसे भोजन बनेगा और कहाँ से चूल्हा जलेगा क्योंकि हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण देवता कहते हैं ये सब मेरे कारण हुआ है। मैं उसके घरे कथा कहाने गया और उसका लड़का सीढ़ी पर से गिर गया। वो मुझे ही दोषी मानते हैं कि मेरे मुख देखला कारण
क्योंकि मैं बाढ़ हूँ, मुझे बाल बच्चा नहीं है, इसीलिए तुम्हें लोग बाँझ कहते हैं, और जिसका बाल बच्चा नहीं होता है उसे लोग बाढ़ कहते हैं। बाढ़ के चलते वो लोग मुझे हीन ताक रहे हैं और कोई भी अपने घर मुझे कथा पूजा के लिए नहीं बुला रहे हैं। गौरी कहती हैं, अब जाकर आप सेठ जी से कुछ पैसा उधार ले आइए और जाकर कुछ राशन पताई कीन कर ले, जिससे घर का भोजन बने। अब जब ब्राह्मण देवता सेठ के घरे जाने लगते हैं, उसी मार्ग में महादेव का मंदिर रहता है। वो उधर से जाते रहते हैं और महादेव के द्वार पर से ही कहते हैं कि हे महादेव, मेरा तो बहुत मन है कि इस मंदिर में चढ़ कर मैं तुम्हारी दर्शन करूं, मगर क्या जाने मुझे देखकर कितने भक्त यहाँ से भाग जाएं, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम बाढ़ रख दिया है। मुझसे ऐसा क्या गलती हो गया है कि मुझे एक भी संतान आपने नहीं दिया है और मुझे लोग हीन ताक रहे हैं और लोग कहते हैं कि ब्राह्मण को देखला से हम लोग के काज सफल नहीं होता है। हे प्रभु, ऐसा मुझसे क्या गलती हो गया है। और ये कहकर उसे मंदिर में जाने का बहुत मन था महादेव के, मगर वो यही सोचकर मंदिर में लात नहीं रखता है कि सारे भक्त जन मुझ जैसा बाढ़ को देखकर कहूँ भाग न जाए, इसका शकल देखला से उनके दिन निमन नहीं बीतता है। इसीलिए वो द्वार पर से ही महादेव को नमन करता है। माता पार्वती कहती है महादेव से कि हे महादेव, ये भक्त आपका इतना निष्ठा भाव से भक्ति करता है और तनिक भी पूजा पाठ में इसका मन में लालच नहीं है, किसी से दक्षिणा के बारे में फरमाइश नहीं करता है, फिर इसे संतान सुख से क्यों आप वंचित किए हुए हैं, इसको संतान सुख दीजिए। महादेव कहते हैं पार्वती, ये मेरे संग संग आपका भी नाम को तो सुमरन करता है, आप तो जगत की जगत जननी है, आप जो मुझसे कह रहे हैं आप स्वयं ही इसकी पत्नी का गोद भर दीजिए, आपका भी नाम का सुमरन करता है। माता पार्वती कहती हैं मुझे इशारा मिल गया महादेव, मुझे क्या करना है मुझे मालूम हो गया। उसी समय ब्राह्मण की पत्नी आंगन बहरते रहती है और उसे चक्कर आता है और वहीं पर वो गिर जाती है। उसी समय जब गिर जाती है और ब्राह्मण देवता सेठ यहाँ जाते हैं, उस समय सेठ का ताला लगा रहता है। वो लौट कर आते हैं, अपनी पत्नी को आंगना में गिरा हुआ देखकर वो डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें बुला कर ले आते हैं। डॉक्टर अच्छा रहता है। वो कहते हैं ब्राह्मण देवता वो दूसरा गांव के रहता है, उसे इस गांव के बारे में मालूम नहीं रहता है कि लोग ब्राह्मण के बारे में ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं। डरते डरते ब्राह्मण देवता जाता है और सोचता है कि कहूँ डॉक्टर भी मना कर दिया तो मैं अपनी पत्नी को कैसे दिखाऊंगा और इलाज कराऊंगा, मगर ऐसा कोई बात नहीं होता है। और डॉक्टर साहब ब्राह्मण के साथ चले आते हैं। जब उनकी पत्नी को वो नर हाथ में पकड़ते हैं तब ब्राह्मण देवता से कहते हैं पंडित जी, बहुत खुशी की बात है, आप मिठाई खिलाइए, आप पिता बनने वाले हैं। ये सुनकर ब्राह्मण खुशी से दम फूले नहीं समाता है और डॉक्टर साहब कहता है कि डॉक्टर साहब आप अच्छे से देख लीजिए, मेरी गौरी माँ बनने वाली है। वो कहते हैं डॉक्टर कि हाँ, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। ये सुनकर ब्राह्मण देवता खुश होता है और बाहर निकलकर जोर जोर से कहने लगते हैं और डॉक्टर साहब से कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं आकर आपका फीस चुका दूंगा, आपके घरे कभी भी कथा हो तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं आपको आज तक फीस नहीं दे पाया, मैं आपको कथा कहकर आपका फीस चुका दूंगा। डॉक्टर बहुत समझदार रहता है, कहता है कोई बात नहीं है पंडित जी, आप ऐसा मत सोचिए। वो चिल्ला चिल्लाकर ब्राह्मण कहने लगता है कि मेरी गौरी माँ बनने वाली है, मेरी गौरी माँ बनने वाली है। अगल बगल में जितने लोग ब्राह्मण देवता से कथा पूजा कई छुड़ा रहते हैं, वो सब लोग सोचते हैं कि झूठ बोल रहा है और उनकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। उतने में उनका बात पे कोई नहीं विश्वास करता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम लोग ने इसे कथा पूजा करवाना बंद कर दिया है, इसी कारण ये झूठ बोल रहा है और ये अपनी पूजा हम लोग से करवाने के लिए हम लोग की झूठा बात बता रहा है। अब वो काम के लिए अपनी पत्नी को जानता है कि मेरी पत्नी गर्भवती है गौरी, उसके लिए उसे कुछ पैसा का जरूरत था। अब वो फिर महादेव के मंदिर के द्वार पर जाता है और कहता है कि हे महादेव, जिस तरह आपने मुझे सुख समाचार सुनाया है, अगर मेरा बेटा हो जाएगा
तो मैं शिवरात्रि का पति पत्नी दोनों व्रत करूंगा और व्रत करके मैं अपने बेटा को काशी धाम लेकर आऊंगा और वहीं पर उसका मैं बाल को मुड़न करवाऊंगा। वो मनौती मानकर ब्राह्मण आगे चल जाता है। जब ब्राह्मण आगे चल जाता है और अपना गुजर बसर फिर कुछ कुछ काम कर कर अपना पत्नी का अपना पेट चलाने लगता है। अब उसके 9वें महीने में उससे सुंदर पुत्र पैदा होता है और उसे जटाहा बेटा होता है ब्राह्मण को। अब ब्राह्मण की पत्नी कहती है गौरी कि महादेव ने आपको पुत्र तो प्रदान कर दिया, वो जटाहा, अब आपको काशी नगरिया चलना पड़ेगा और चल के मनौती उतारना पड़ेगा। ब्राह्मण तक कहते हैं अभी शिवरात के दिन हम लोग काशी चलेंगे और शिवरात का व्रत भी हम लोग भूखेंगे और चलकर महादेव के और माता पार्वती के दिए हुए इस फूल को हम लोग वहाँ पर ले चलेंगे और उसका मनौती हम लोग उतार देंगे। माता पार्वती हंसते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण कितना संतोषी है, इसके पास पैसा नहीं है फिर भी एक काशी नगरी आने के लिए तैयार है। हे महादेव, मेरा हाथ में था वो मैंने इसे दे दिया, अब आप इसका मदद कीजिए कि काशी आ सके। उसके पास पैसा ही नहीं जुट रहा था वो अपना बेटा के मनौती के लिए काशी जा सके और शिवरात्रि अब निचकाने ही वाला था। ब्राह्मण को बहुत चिंता रहती कि अब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे अपना बेटा को मुंडन करने जाऊं शिवरात्रि के दिन काशी नगरिया। ब्राह्मण की पत्नी गौरी कहती कि महादेव सब पूरा करेंगे, आप जिस मंदिर पर जाकर कहे थे तब आपको संतान की प्राप्ति हुई, उसी मंदिर पर जाइए और वहां चढ़ कर भगवान से मत मांगिए, भगवान आपको जरूर सब पूरा करेंगे। जैसे ब्राह्मण अपनी गौरी पत्नी को बात सुनकर और उस रास्ते से जाते रहता है, उतने में वहां पर एक पंडित जी, उन्हें एक सेठ जी जो बंद था ताला, वो सेठ जी वहां दिखाई देते हैं और सेठ जी कहते हैं कि मुझे मालूम हुआ है कि तुम मेरे घर पर गए थे कुछ पैसे के लिए, मैं तुम्हें पैसा दे सकता हूँ, मेरा बेटा तो बाहर रहता है और मेरे जीवन में बहुत दुख है, मुझे काशी धाम जाने का बहुत मन कर रहा है, अगर तुम चाहो तो मुझे काशी नगरिया घुमा लाओ, मैं तुम्हें पैसा ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा और तुम लोग भी चल सकते हो। ये सुनकर ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण देवता सोचते हैं कि अगर मैं इस सेठ जी को ले जाकर काशी घुमा दूं तो मुझे ढेर सारा पैसा भी देंगे और हम लोग के कह रहे कि तुम भी लोग चल सकते हो। क्योंकि सेठ जी कहते हैं कि मैं आपको जानता हूँ कि इतना दिन से आपको काशी जाने का मन है, तो आप ऐसा कीजिए कि मेरे साथ चलिए। और तुरंत वो जाकर पैसा देता है। जब सेठ पैसा देते हैं तब तो वो सुनकर उनकी पत्नी गौरी कहती है कि उनका बेटा कैसा है जो अपने पिता को तीर्थ धाम नहीं घुमा सकता है। वो सेठ बने हुए बाबा कहते हैं कि मुझे भी काशी धाम का शिवरात्रि का मेला देखने के लिए है और बहुत मन है, तुम भी मुझे ले चलो और चलो। ब्राह्मण देवता का मन चाहा बर पूरा होने रहता है। उनका पैसा के साथ साथ सेठ जी किराया टिकट सब कटाते हैं और उन्हें ढेर सारा पैसा भी देते हैं और वो काशी धाम पर जाते हैं और जाकर अपना बेटा को वहीं पर मुड़ना करते हैं। और मुड़ना कर कर वो कहते हैं कि सेठ जी, जब उधर से मैं आऊँगा, आपने मुझे दुगना पैसा दिया था तो मैं आपको पैसा लौटा दूंगा। सेठ जी कहते हैं ठीक है, जब तुम आना तो मेरा पैसा लौटाने का सोचना, अभी तो तुमको भी जाना का जरूरत है और मुझे भी जाने की जरूरत है, इसलिए तुम पैसा के बारे में मत सोचो। और वहाँ गैला के बाद उस सेठ जी उसी मंदिर में, तो महादेव थे, उसी मंदिर में वो अपना वहाँ अंतर ध्यान हो जाते हैं। वो ब्राह्मण देवता अपना बेटा को मुड़ना कर कर और शिवरात्रि के व्रत भूख कर माता पार्वती और महादेव से दोनों आदमी, गौरी ब्राह्मण की पत्नी और ब्राह्मण कहते हैं कि हे महादेव, मैंने सच्चे मन से आपसे मांगा था और मैंने सच्चे मन से आपका शिवरात्रि का व्रत किया है, आपने मुझे पुत्र की प्राप्ति दी है और मैंने जैसा पुत्र चाहा था वैसा जटाहा आपने मुझे बेटा भी दिया है। मैं अपना बेटा के यहाँ पर मुड़ना कर लिया हूँ, मगर सेठ जी का बड़ा भाला हो, जिस सेठ जी ने मुझे टिकट भी कटवा दिया और मुझे ज़्यादा तक पैसा भी दिए और उनका
बेटा जल्दी से लौट आए कि अपना पिता के ध्यान दे। अब ऐसा कहकर वो मुड़ना कर कर वहां से जब घर पर आते हैं और सेठ के जब घर पर जाते हैं तो क्या देखते हैं, वहां पर ताला बंद के बंद है। अब अगल बगल के लोग से पूछने लगते हैं कि सेठ जी का बेटा जो बाहर कमाता है वो आया है कि नहीं। अगल बगल के लोग कहते हैं वो सेठ जी का बेटा था ही कहाँ, सेठ जी तो शुरू से वो कहिए उनका देहांत हो गया है, तभी घर पर ताला लगा हुआ है, क्योंकि सेठ जी तो जीता है नहीं। ये सुनकर ब्राह्मण देवता अचंभो करने लगते हैं और उसकी गौरी पत्नी अपने पुत्र को लेकर सब माजरा समझ जाती है और कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, वो और कोई नहीं, वो सेठ जी के रूप लेकर वो स्वयं महादेव आए थे कि आपको तीर्थ धाम काशी ले जाने के लिए और आपको मनौती उतारने के लिए, जब आपके पास पैसा नहीं था उन्होंने आपका मदद किया है। सेठ जी के देहांत होला तो 3-4 महीना हो गया है और आप सोच रहे हैं कि सेठ जी के घर पर ताला लगा हुआ है और सेठ जी आपको मिले हैं और उनको काशी जाने का मन है। सारा बात समझ जाते हैं से ब्राह्मण देवता और उसी समय महादेव को और माता पार्वती को नमन करते हैं और करते हुए कहते हैं कि हे माता पार्वती, हे महादेव, आपने जिस तरह मेरा मनोकामना पूरा किया है और मुझे काशी जाने के इतना दिल में लालसा था, मगर मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं जाकर अपना मनौती उतार सकूं। गुरु भाई बहन लोग, कितने गुरु भाई बहन रहते हैं कि पैसा रहते हुए भी मनौती उतारने में देर करते हैं, मगर कितने जो मनौती मानते हैं उनके पास कुछ ऐसा मजबूरी हो जाता है कि वो मनौती मानकर तुरंत उतार नहीं सकते हैं, उनका महादेव स्वयं मदद करते हैं। तो जिस तरह हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे माता पार्वती, आपने उस ब्राह्मण और उनकी पत्नी की मदद किया और ये सबकी मदद कीजिए। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।